उधर। सो हेलो चिल्ड्रन, मैं कामिनी आज आपको क्लास 4th हिंदी मन के भोले भाले बादल कविता का सारांश मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। इस कविता में भिन्न भिन्न प्रकार के बादलों का चित्रण किया गया है। कवि कहता है कि इन बादलों के बाल झब्बरदार है और गाल गुब्बारे जैसा है। कुछ बादल जोकर की तरह तोंद फुलाए हैं, कुछ हाथी सूंड से उठाए हैं, कुछ ऊंटों से कुबर वाले हैं और कुछ बादलों में परियों से पंख लगे हैं। ये सभी बादल आपस में टकराते रहते हैं और शेरों से मतवाले लगते हैं। कवि आगे कहता है कि कुछ बादल तूफानी है और शैतान है। वे अपने थैलों से अचानक पानी बरसा देते हैं। ये बादल कभी किसी का कुछ नहीं सुनते हैं, रह रहकर छत पर दिख जाते हैं और फिर तुरंत उड़ जाते हैं। कभी कभी ये बादल जिद पर अड़ जाते हैं और इतना पानी बरसाते हैं कि नदी नालों में बाढ़ आ जाती है। कवि कहता है कि इन सब के बावजूद ये बादल अच्छे लगते हैं, ये मन के भोले भाले हैं। काव्यांशों की व्याख्या है, झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल, कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से कुबर बाले, कुछ परियों से पंख लगाए, आपस में टकराते रह रहकर शेरों से मतवाले बादल, कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झर 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 बरसाते पानी, कुछ नहीं किसी की सुनते, कुछ भी ढोलक ढोल बजाते बादल, रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उठ जाते, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते, फिर भी लगते बहुत भले हैं मन मन के भोले भाले बादल। कवि कहता है कि ये बादल किसी का कुछ नहीं सुनते, बस आपस में टकराकर गर्जना करते रहते हैं। सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे वे ढोल बजा रहे हैं। ये बादल कभी छत पर दिख जाते हैं, फिर उड़ जाते हैं, कभी कभी जिद पर अड़ जाते हैं और इतना पानी बरसाते हैं कि सभी नदी नालों में बाढ़ आ जाती है। कवि कहता है कि इन सब के बावजूद ये बादल बहुत अच्छे हैं, मन के भोले भाले हैं। अब इसका कुछ प्रश्न अभ्यास है जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। पहला प्रश्न है, बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे? तो इसका उत्तर है, बादल अत्यधिक वर्षा बरसाकर नदी नालों में बाढ़ लाते होंगे, नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। दूसरा प्रश्न है, बादल ढोल कैसे बजाते होंगे? तो इसका उत्तर है, बादल आपस में टकराकर गर्जना करते हैं। उनकी यह गर्जना सुनकर ऐसा लगता है जैसे वे ढोल बजा रहे हैं। कुछ तो लोग लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी। तीसरा प्रश्न है, बादल कैसी शैतानियां करते होंगे? तो इसका उत्तर है, कभी तेज हवा के साथ पानी बरसाकर, कभी दिन रात मूसलाधार पानी बरसाकर बादल शैतानियां करते होंगे। ऐसा कौन सा है? तो कविता से आगे, सूरज सी चमकीली थाली, चंदा सा गोरा चेहरा, हाथी सा भारी भरकम व्यक्ति और जोकर सा मजेदार आदमी। कविता से आगे है, तूफान क्या होता है? बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर है, तूफान तेज हवा होती है। बादलों को तूफानी इसलिए कहा गया है क्योंकि कभी कभी वे तेज हवा के साथ मूसलाधार वर्षा बरसाते हैं। दूसरा प्रश्न है, साल के किन किन महीनों में ज्यादा बादल छाते हैं? तो इसका उत्तर है, जुलाई और अगस्त के महीनों में। तीसरा प्रश्न है, कविता में काले बादलों की बात की गई है, क्या बादल सचमुच काले होते हैं? इसका उत्तर है, बादल काले नहीं होते, कुछ सफेद भी होते हैं।
चौथा प्रश्न है, कक्षा में बातचीत करो और बताओ कि बादल किन किन रंगों के होते हैं। तो ये विद्यार्थी को खुद से स्वयं से करना है। अभी है कैसे कैसे बादल, तो तरह तरह के बादलों के चित्र बनाना है, ये विद्यार्थी को खुद से करना है। दूसरा है, कविता में बादल को भोला कहा गया है, इसके अलावा बादलों के लिए कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, नीचे लिखे अधूरे शब्दों को पूरा करें। तो इसका उत्तर है मत वाले, जिद्दी और शैतान तूफानी। बारिश की आवाजें, कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झरझर बरसाते पानी, पानी की बरसने की आवाज है झर झर झर। पानी बरसने की कुछ और आवाजें लिखो। तो इसका उत्तर है टप टप टप, छप छप छप, टिप 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 और रिम झिम रिम झिम। तो थैंक यू चिल्ड्रेन। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले प्लीज। थैंक यू।